अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जैसे हमने जो राधिका को उसके पापा से जमीन के पेपर्स के लिए बात करते हुए सुना था। नहीं माँ जी, हम पापा से उनकी जमीन के बारे में बात कर रहे थे जो उन्हें सरकारी लोन पर मिली है। जमीन को लेकर इनके घर में बहस हुई थी। तुम्हें इतने अच्छे से जानने समझने के बावजूद भी मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। नहीं दादी, ऐसी बातें कर रही हैं। सच कहूं तो बेटा, मन तो मेरा भी नहीं मान रहा था, लेकिन आंखों के सामने जो भी घटित हो रहा था उसे भी झुटला नहीं सकते थे। मन कह रहा था कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन दिमाग को सिर्फ सबूत दिखाई दे रहे थे। माफ कर देना बेटा। हम समझ सकते हैं पापा जी, आखिर हालात ही ऐसे थे कि किसी भी इंसान को विश्वास हो जाता। और माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए कि जानबूझकर हमने आपको इतनी ज्यादा ठेस पहुंचाई। प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। मुझे तो लग ही रहा था कि दाल में कुछ काला है। हाँ, अब तू ज्यादा स्मार्ट मत बन। गोलू भैया, जब मैंने ब्रीफकेस खोला था तब मैंने देखे थे उसमें प्रॉपर्टी के पेपर्स। तभी मुझे पता चल गया था जो पेपर्स गायब हुए थे वो इम्पोर्टेंट थे ही नहीं, क्योंकि उस पे साइन ही नहीं थी किसी की। वो पेपर से कोई कुछ नहीं कर सकता। असली काम के पेपर्स जो थे वो तो ब्रीफकेस में ही पड़े हुए थे, साइन वाले। इसका मतलब आपको पहले से ही पता था? ऑब्वियसली मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा था कि जो दिख रहा है वो सच है नहीं, बात कुछ और है। लेकिन सच सामने लाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। इसे कहते हैं मन की अति सुंदरता। राधिका ने मजबूरी में गलत करना चाहा, लेकिन चाह कर भी गलत नहीं कर पाई। सही कहा जग्गू तुमने। हमारी राधिका का मन तो बिल्कुल साफ और पवित्र है, और हम तो इससे जितनी भी माफी मांगे वो कम है। कविता सुजाता भी तुमसे माफी मांगेंगी। सुजाता, कविता, तुम लोगों ने भी राधिका को ताने बहुत सुनाए, इसलिए तुम्हें भी राधिका से माफी मांगनी चाहिए। नहीं बड़ी दादी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बेटा? तुम बिना गलती किए माफी मांग सकती हो, तो हम बड़े गलती करके भी माफी ना मांगे? लेकिन उससे पहले हमें तुम दोनों से भी माफी मांगनी है। हमने तुम दोनों का भी दिल दुखाया है। मुझे नहीं। चलो राधिका से माफी मांगो तुम दोनों। राधिका, जाने अनजाने में हमने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए हमें माफ कर दो। मुझे माफ कर दो राधिका बहू। हम आप दोनों को सिर्फ एक शर्त पर माफ करेंगे। हमें सबसे पहले आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए, और प्लीज ये माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। खुश रहो, सदा सुहागन। अरे अनुराधा, नमस्ते। बहुत शुभ मौके पर आई हो। आओ। मम्मी, हम मंदिर आए थे तो सोचा आप सबसे मिलते चलें। अनुराधा, आपके साथ भी हमने बहुत बार बहुत बदतमीजी की है, हो सके तो हमें माफ कर देना। अरे नहीं बुआ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप तो उम्र में कितनी बड़ी हैं, है ना? राधिका ने अपनी माँ के ही संस्कार लिए हैं। दिव्यम, हाँ इधर आओ।
आज हमने दिल से राधिका को अपना लिया है। आज सही मायने में इस घर की खुशियां लौटी हैं। चलो अंदर चलो और भोलेनाथ का आशीर्वाद लो। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे और सदा सुहागन बन के रहे। तुम दोनों भोलेनाथ का दीपक जलाओ। पिछली बार जब बड़ी दादी ने हमें इस घर की बहू माना था, तब दिव्यम जी ने हमारे लिए बहुत प्यारा सा सरप्राइज रखा था। इस बार भी कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ तो कुछ भी नहीं है। हमने सोचा था पिछली बार की तरीके दिव्यम जी कोई अच्छा सा जश्न वगैरह करेंगे, हमारे लिए सरप्राइज रखेंगे, और यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ शायद गार्डन में कुछ हो, हम देख कर आते हैं। गार्डन में भी कोई सेलिब्रेशन नहीं है राधिका। किस बात का जश्न मनाए राधिका? कोई बड़ा महान काम नहीं किया है तुमने। आज अगर बड़ी दादी को अपनी गलती का एहसास नहीं होता और वो नहीं रोकती तुम्हें, तो तुम तो ये झूठा इल्जाम अपने सर पे लिए चली जाती ना घर से। हालत देखो रूम की राधिका, देखो यहाँ देखो। हाँ तुम पर चोरी का इल्जाम लगा था, सब लोग इतना गुस्सा थे तुम पर चिल्ला रहे थे, माँ पापा दादी मैं हम सब, लेकिन फिर भी तुम चुप थी। क्यों राधिका? इतना महान क्यों बनना है तुमको? मैं समझता हूं कि तुम परिवार वालों को नहीं बता सकती थी जो हुआ, मुझको तो बता सकती थी ना राधिका, मुझको। मैं समझता, मैं कोई रास्ता निकालता, हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालते। लेकिन नहीं, तुम्हें हमेशा त्याग की देवी बनना बहुत जरूरी है। और कुछ नहीं राधिका, तो कम से कम अपने माँ बाप के बारे में तो सोचती। तुम ऐसे घर पे चली जाती तो क्या बीतती उन पर, क्या जवाब देती तुम उन्हें? फिल्म जी, आपको क्या लगता है हमने इन सब बारे में सोचा नहीं होगा? इतने भी बेवकूफ नहीं है हम कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सबके बारे में सोचेंगे नहीं। हमने सबके बारे में सोच समझ कर ये कदम उठाया था। तुमने सबके बारे में सोचा राधिका, खुद के बारे में नहीं सोचा। मैं बहुत खुश हूं राधिका, दिल से, कि बड़ी दादी ने तुम्हें अपना लिया। लेकिन जरा एक बार सोच के देखो, अगर वो तुम्हें नहीं अपनाती तो? दिव्यम जी, आप भी तो सोचिए ना, अगर हम बड़ी दादी का सच सबको बता देते तो हमारे परिवार पर क्या बीतती? हमारा पूरा परिवार बिखर जाता। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद है, वो हमारे साथ कुछ बुरा होने ही नहीं दे सकते। जिस परिवार में पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, फिक्र करते हैं, उस परिवार का कभी बुरा नहीं हो सकता। दिव्यम, गुस्सा छोड़ देना, जो हो गया सो हो गया। हमें तो राधिका से सीख लेनी चाहिए, कैसे त्याग और तपस्या से हम पत्थर को भी पिघला सकते हैं, सख्त से सख्त इंसान का भी दिल जीत सकते हैं हम। जैसे सोना
आग में तपकर ही पूरी तरह से निखरता है, वैसे ही तो हमारी राधिका है, खरा सोना। अब बहस छोड़ और खुश रहो ना। सही कहा दादी आपने, इसलिए मैं सभी के लिए मिठाई लेकर आया हूँ। राधिका सॉरी, पिछली बार की तरह केक नहीं है, लेकिन ये लड्डू है ना और शुगर फ्री है, इसी से काम चलाते हैं। वेरी गुड दिव्यम, मान जाना। हाँ दिव्यम, मान जाना। मान जाना। अब वो मतलब मान जाइए ना प्लीज। मान जाना। सॉरी। ठीक, लेकिन अगली बार से ऐसा कुछ भी होगा ना, तुम कम से कम मुझे तो जरूर बताओगे। मान जाना। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। क्या बात है जीजी, आपने हम सबको यहाँ बुलाया? आज हमने सत्यनारायण की कथा रखी है और दिव्यम और राधिका ये दोनों पूरी विधि करेंगे और बाकी सब घर वाले बैठ के कथा सुनेंगे। सुजाता, कविता, कली, ध्यान रहे पूजा अच्छे से हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सुजाता, तुम भोग बनाओगी और कली तुम घर की सफाई करोगी। कविता, तुम मंदिर से लेके पूजा तक की पूरी तैयारी करोगी। जी बुआ जी। और राधिका को एक दिन का आराम दोगी, क्योंकि इतने दिनों में उसने बहुत कुछ किया है। अरे वाह जीजी, आपने तो बहुत अच्छा सोचा है। बड़ी दादी, हमें भी कोई काम दे दीजिए ना। राधिका, बस तुम पूजा के लिए अच्छे से तैयार हो जाना। चलो, अब सब लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ अपने अपने काम पे लगो। कौन सी साड़ी पहने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये नीली है हरी वाली, या फिर वो गुलाबी पहन ले। राधिका, राधिका, तुम तैयार नहीं हुई? अरे पंडित जी आते होंगे। वो दरअसल ना ये साड़ी को लेके असमंजस में पड़ गए थे हम। हमें बता देती, हम तुम्हारी मदद कर देते। दिव्यम, अब बेटा जरा बताओ ना, राधिका को कौन से रंग की साड़ी जचेगी? बड़ी दादी, मैं क्या बताऊं, राधिका को जो भी अच्छी लगे पहन ले। अरे बेटा, राधिका तुम्हारी पत्नी है, इतनी तो मदद कर ही सकते हो, आओ ना। ये भी अच्छा नहीं लग रहा। ये भी अच्छी नहीं लग रही। ये अच्छी लग रही है। अपनी ये गंगा जल तो खत्म हो गया। कली बिटिया जी, इधर आओ। मम्मी जी के कमरे में एक बड़ा वाला गंगा जल का डब्बा है, उसमें से इसमें गंगा जल भर के लाओ। जी सास जी। कविता,
जी बुआ जी। तुमने पूजा की सामग्री सब ले आई ना? जी बुआ जी, एकदम कड़कती धूप में मैं अकेली सारा सामान ले आई। सुपारी कहाँ है? हाँ, एक मिनट। ये रही बुआ जी। नारियल कहाँ है? ये पान का पत्ता? हाँ बुआ जी, ये पान का पत्ता, कपूर, खड़ी मिर्ची सब ले आई। अच्छा, तो वो 3 मीटर वाला लाल कपड़ा कहाँ है? लाल कपड़ा तो ये बुआ जी, वो कपड़ा लाना मैं भूल गई। तुमसे एक काम नहीं होता। 4 चीजें लाने के लिए कहा था, वो भी तुम लिख करके लेकर गई थी और फिर भी तुम भूल गई। अरे तुम्हें पता है ना कि लाल कपड़ा पूजा में जरूरी होता है कविता। बड़ी दादी, मैं और गोलू भैया जाके ले आते मार्केट से। अभी वक्त नहीं है, जब तक तुम बाजार से लौट कर आओगे पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। बड़ी दादी, हमारे पास ना लाल रंग का फॉल रखा हुआ है, एकदम नया है, वो चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। भगवान की लीला भी देखो, अपनी पूजा में तुमसे तुम्हारा योगदान ले ही लेते हैं। देवरानी जी की कुछ ज्यादा ही वाहवाही हो रही है, कुछ करना होगा। इस राधिका की वजह से तो बुआ जी ने हमें घर की बावर्ची बनाकर रख दिया है। माँ जी, हम आपकी कुछ मदद कर दें? ये मेवे काट दें? नहीं नहीं राधिका, तुम रहने दो। अगर तुम कुछ करोगी बुआ जी देख लेंगी तो वो हमें डांट देंगी और फिर सारा श्रेय तुमको दे देगी। हाँ नहीं नहीं माँ जी, हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, हम तो बस आपकी मदद करना चाह रहे थे। नहीं राधिका, आज पूजा के दिन बुआ जी अगर हमें डांट देंगी तो हमारा मूड खराब हो जाएगा। हमारा जमाना तो कुछ और ही था, हम तो अपनी सासों को एक चम्मच तक नहीं उठाने देते थे, लेकिन आजकल की बहुएं महारानी बन जाती हैं और सास को नौकरानी बना देती हैं। खैर तुम जाने दो, तुम कुछ और काम कर लो। अरे हमने शक्कर की कटोरी कहाँ रख दी? माँ, पापा एक सेकंड, मैं जा रहा। नहीं, इधर आग लगी। पापा कुछ नहीं होगा मुझे, एक मिनट, आप सब लोग पीछे हटिए, मैं जा रहा हूँ। आराम से, तुम्हें बेटा संभाल, तुम्हें बेटा तेरा जैकेट संभाल, आराम से। चाचू मैं एक्सटिंग्विशर लेकर आता हूँ, जल्दी। आराम से, तुम्हें बेटा संभाल, बेटा तेरा जैकेट संभाल, आराम से। राधिका जल्दी, और पानी लाओ, जल्दी। पानी खत्म हो गया, पानी नहीं आ रहा है। कुछ तो करो। आटा डाल देते हैं।
सुजाता ठीक हो? हाँ हाँ जी। थैंक यू सो मच। तुमने सही समय पर आग बुझाकर माँ को बचा लिया। एफएम जी, ये हमारी भी तो माँ जी है, इन्हें हम कैसे कुछ भी होने दे सकते हैं? सही कहा राधिका। और सुजाता, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? ये तो अच्छा हुआ कि राधिका रसोई में थी, वरना क्या से क्या हो जाता। सोचो राधिका बेटा, तुम इस घर की बहू नहीं, लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। जरा सी आग से क्या बचाया, सब फिर से इसका गुणगान करने लगे। माँ जी, आप जाकर साड़ी चेंज कर लीजिए, हम तब तक ये भोग बना देते हैं। नहीं नहीं राधिका, तुम रहने दो, भोग बन ही चुका है। आप लोग जाइए, हम इसे पूरा करके साड़ी बदल कराते हैं। सुजाता आप लोग जाइए। सुजाता, तुम कर लोगी? जी बू। देवरानी जी। जी भाभी। ये ना गंगा जल की बोतल है, हम इसे पूजा में कलश के पास रख देते हैं। आप पंडित जी मांगे तो दे दीजिएगा। ठीक है, आप हमें दे दीजिए, हम रख देते हैं। नहीं नहीं देवरानी जी, हम रख देंगे, वरना कहीं बड़ी दादी साची नाराज ना हो जाए। आप बस पंडित जी मांगे तो उन्हें बस दे दीजिएगा। ठीक है भाभी। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।